दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-2022 का आम बजट पेश कर दिया है। उसमें बहुत सारे प्रस्ताव हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोगों, आम टैक्स पेयर्स के लिए क्या है खास, ये हम इस एपिसोड में बताएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आम टैक्स पेयर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। बजट 2021-2022 में टैक्स स्लैब जस का तस रखा गया है और कोई अतिरिक्त छूट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से जरूर छूट दी गई है, लेकिन इसमें वही लोग शामिल हैं जिनकी आमदनी का जरिया पेंशन और ब्याज इनकम है। यानी जो पेंशन पर जिनकी जिंदगी चलती है और ब्याज इनकम पर जिनकी जिंदगी चलती है, उन्हीं को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। ब्याज इनकम बैंक से जो ब्याज मिलता है या फिर पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसा रखते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उसको ब्याज इनकम कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में बुजुर्गों जो 75 साल या उससे अधिक के उम्र वाले के लिए जो छूट दी गई है वो छूट लागू होगी। कुछ एनआरआई के लिए भी घोषणा की गई है। जिन एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, उन्हें इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। और छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया है वित्त वर्ष 2021-2022 के आम बजट में। आरईआईटी इनविट के डिविडेंड भुगतान पर टीडीएस से छूट मिलेगी। आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आईएनवीआईटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आरईआईटी और इनविट ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पैसे लगाते हैं, और उसमें जो पैसे लगाते हैं निवेशक, तो उससे जो कमाई होती है वो निवेशकों को उसके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो इस पर टीडीएस कटता है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में प्रस्ताव किया गया है टीडीएस से छूट देने का। इसके अलावा निवेशक सुरक्षा के लिए कुछ घोषणाएं हुई है। सभी वित्तीय उत्पादों के सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर पेश किया जाएगा। 1 साल तक के लिए बढ़ी 1.5 लाख रुपए तक की छूट, जिसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने वालों को भी ये सुविधा दी जाएगी। जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन लेते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट और उनको मिलेगी लोन के ब्याज पर। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। सेबी इसका रेगुलेटर रहेगा। सेबी अधिनियम 1992, डिपोजिटरी अधिनियम 1996, प्रतिभूति संविदा विनियम 1956 और सरकार प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एकल और तर्कसंगत प्रतिभूति बाजार संहिता की स्थापना की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-2022 में एलआईसी का आईपीओ आएगा। इसका प्रस्ताव भी किया गया है आम बजट 2021-2022 में। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया जाएगा। बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमेय एफडीआई सीमा बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की भी अनुमति दी जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए किया गया है। पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की जाएगी। 20 साल व्यक्तिगत वाहन पर और 15 साल व्यावसायिक वाहन के बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे वाहन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को समेकित ऋणों के समेकन के लिए समेकित ऋण लेने और संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए स्थापित की जाएगी। एक से अधिक बिजली वितरण कंपनी के बीच उपभोक्ताओं को चुनने के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क रखा जाएगा। तो इस तरह से आम बजट 2021-2022 के कुछ खास बिंदु हैं। और आपको बता दूं कि आम टैक्स पेयर्स को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है, कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।